भगवान राम के प्रिय भक्तों में हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं, जिनका धरती पर जन्म भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ था। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता के रूप में माना गया है। हनुमान चालीसा की चौपाई। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जिसे श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इस चौपाई का अर्थ है, बजरंग बली अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान कर सकते हैं। उन्हें यह सिद्धियां और निधियां देने का वरदान माता जानकी ने दिया था। तो आइए जानते हैं क्या है ये चमत्कारिक अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और 9 निधि के बारे में काफी ज्ञान प्रदान करेगी। यह अष्ट सिद्धियां चमत्कारिक हैं। यही कारण है कि पवन पुत्र ने असंभव से लगने वाले काम आसानी से संपन्न किए थे। हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी तथा दाता बताया गया है वे इस प्रकार है। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता नहीं चला। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्ध अवस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ तस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में ही वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते हुए कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इसी सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवीं और आखिरी सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। तो ये थे हनुमान जी की 8 सिद्धियों का रहस्य।